राहुल और तेजस्वी की मीटिंग्स में जनता सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो उसको भी आप डाइवर्ट करना चाहते हो कि किसी तरीके से आपको मालूम है कि कानून कभी लागू हो ही नहीं सकता, फिर भी लाना है। गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? आपका तो मन यही है ना कि जहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको निकाल दो, हालांकि आप कर नहीं सकते। तो आपकी मन की सोच है वो तो जाहिर है। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। कल लोकसभा में गृह मंत्री जी ने 2 बिल पेश किए, बिल नंबर 111 2025 का और बिल नंबर 113 2025 का। बिल नंबर 111 लागू होगा सारे देश में एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी, और 113 यूनियन टेरिटरी पे लागू होगा। और उसके बिल के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, ये मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। मकसद यह है कि अगर कोई भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है और ऐसा आरोप लगता है कि उसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा हो सकती है उस मंत्री को, तो 30 दिन के अंदर उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 31वें दिन उसने इस्तीफा नहीं दिया, और ये फैसला अगर केंद्र का मंत्री हो तो राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी हो तो वो भी राष्ट्रपति जी करेंगे, अगर किसी राज्य में कोई मंत्री हो तो वो भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वो गवर्नर तय करेगा। तो इसका मतलब है कि 31वें दिन वो मंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकता अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप हो, केंद्र का मंत्री भी नहीं रह सकता और राज्य का मंत्री भी नहीं रह सकता। इसके पीछे मंशा क्या है तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संविधान का एक संशोधन है और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। इनके पास 293 वोट हैं इस समय एनडीए सरकार के पास, और 363 चाहिए 2/3 के लिए। तो निश्चित रूप से ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपके द्वारा देश के सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 2014 के बाद हमने ऐसे ऐसे कानून देखे जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है? अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। हम ये देखा जिस तरह से बिहार में एसआईआर को लागू इन्होंने किया, और जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से लाखों के नाम कटे जा रहे हैं, जिस तरह से कोई एडिशन नहीं हो रही, जिस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं बिना कोई दस्तावेज के और अपलोड किए जा रहे हैं, और बीएलओ कह रहे हैं कि बीडीओ के आदेश हैं, वो भी वोटर लिस्ट में दीमक लगाना है। अगर वो ही तो ढांचा है जिसके आधार पे लोकतंत्र चलता है, वोटर लिस्ट को दीमक लग जाए तो इलेक्शन होगा कैसे? तो इनकी मंशा क्या है? आपको मालूम है कि भाई जैसे ही कोई एफआईआर होती है
तो मंत्री के खिलाफ होती है तो तुरंत या तो सीबीआई उसको गिरफ्तार कर देती है, और सीबीआई अगर न भी गिरफ्तार करे तो उसी बीच ईडी पीएमएल के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर देती है। और अगर जो नया कानून है हमारा, उसके द्वारा अगर किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाए तो आपको मालूम है कि कई महीने सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। केजरीवाल जी उदाहरण हैं, जैन साहब उदाहरण हैं, मनीष सिसोदिया उदाहरण हैं, हेमंत सोरेन उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं आपसे और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा कि गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हो उनके किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई? तो आपकी मन की सोच है वो तो जाहिर है। आप ये ना सोचना कि जनता समझती नहीं। कुछ लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं कि वो सत्ता में रहेंगे और रहते और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई और सत्ता में आ जाए। इसीलिए ये सब काम हो रहा है ना कि वोटर लिस्ट को ऐसे करो, बढ़ा दो, काट दो, ऐसे कानून लागू कर दो, विपक्ष के मंत्रियों को हिरासत में ले लो। और अब तो नए कानून के अंदर, पहले तो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि 15 दिन के अंदर आपको जो भी करना है करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता था आरोपी को। अब तो इस कानून के अंतर्गत जो 15 दिन है ना, वो किसी 90 दिन तक या 60 दिन तक आप उसको हिरासत में ले सकते हो। मतलब कि 2 दिन, अब 4 दिन, बाद में 15 दिन, ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। तो आपका तो मन यही है ना कि जहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको निकाल दो। हालांकि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है, और आप कोशिश कर रहे हो कि जो मामला बिहार में हो रहा है, जिस तरह से जो जनता अपना रोष दिखा रही है, और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी की मीटिंग्स में जनता सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो उसको भी आप डाइवर्ट करना चाहते हो कि किसी तरीके से आपको मालूम है कि कानून कभी लागू हो ही नहीं सकता, फिर भी लाना है। तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि संविधान हम सब के लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अब ऐसा मत करो कि हमने सैकड़ों साल लड़ाई करके अपनी देश की जनता को संविधान दिया, उस पे ऐसे आप दिमाग नहीं लगाओ। थैंक यू वेरी मच।